वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर परागण के लिए पौधों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अर्थात पर परागण के लिए पौधे अनुकूलित होते हैं, एडेप्टेशन हो चुका होता है उनमें, ताकि उनमें पर परागण ही हो, स्वपरागण उनमें न हो। तो इसमें पहला अनुकूलन होता है सेल्फ स्टेरिलिटी अर्थात स्वबंध्यता। इस प्रकार के अनुकूलन में क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो निषेचन नहीं कर पाते, अर्थात वो उस पुष्प के लिए स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, बांझ होते हैं। उनका परागण तो हो जाता है लेकिन उनका परागकण जो है वहाँ पर फर्टाइल नहीं होते हैं, वह स्टेराइल होते हैं, जिसके कारण वह पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते तो हैं लेकिन वह निषेचन नहीं कर पाते। उदाहरण है मालवा, पिटूनिया, ये इसके उदाहरण है। दूसरा है स्व अनिषेच्य उभयलिंगता, अर्थात अनेक उभयलिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और वर्तिकाग्र की संरचना ही कुछ इस तरह से होती है कि उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता, अर्थात स्वपरागण में वह संरचना बाधक होती है। जैसे आर्किडेसी फैमिली के कुछ सदस्य होते हैं, एस्क्लीपिएडेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें परागकण पराग पिंडों में पाए जाते हैं, और ये पराग पिंडों से जो परागण हैं वह ऐसे ही अपने आप से नहीं निकल सकते हैं, इनको कीट के माध्यम से ही निकलते हैं, कीटों के पैर में फंसकर ही ये निकल पाते हैं, ये अपने आप से नहीं निकल पाते हैं। जिसके कारण यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प होने के बाद भी, उभयलिंगी पुष्प होने के बाद भी इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, क्योंकि इन पुष्पों की संरचना ही कुछ इस तरह से होती है कि जो स्वपरागण में बाधक होती है। तो ये खुद के लिए अनिषेच्य होते हैं, अर्थात तो स्वयं में निषेचन नहीं हो पाता है इनका, अर्थात उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनकी संरचना उसमें बाधक होती है। तो इस तरह का अनुकूलन पर परागण को प्रोत्साहित करता है, इसको हम कहते हैं स्व अनिषेच्य उभयलिंगता, हर्कोगैमी। तीसरा है यहाँ पर भिन्न कालपक्वता, अर्थात यहाँ पर एक द्विलिंगी पुष्प होता है लेकिन उसमें जो मेल और फीमेल जननांग हैं, नर और मादा जननांग, ये अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। कुछ में हम देखते हैं एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, इसको हम कहते हैं पुम पूर्वता या प्रोटेंड्री, अर्थात एंड्रोशियम मैच्योर हो गया है लेकिन गायनोशियम मैच्योर नहीं हुआ है, जिसके कारण ये एंड्रोशियम से जो परागकण है ये किसी दूसरे पुष्प को परागित कर देते हैं, क्योंकि अपने पुष्प में यहाँ पर गायनोशियम मैच्योर नहीं हुआ है, वह रिसीव ही नहीं कर रहा है पोलन ग्रेन को। तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है ये किसी दूसरे पुष्प को परागित कर देते हैं, अर्थात ये जो है भिन्न कालपक्वता एक पर परागण के लिए एक विशेष अनुकूलन होता है, जिसमें एंड्रोशियम पहले विकसित हो जाता है तो यहाँ पर ये एंड्रोशियम किसी दूसरे पौधे को परागित कर देता है, या फिर गायनोशियम पहले विकसित हो जाता है, अर्थात स्त्री पूर्वता प्रोटोगायनी, गायनोशियम पहले विकसित हो जाता है, जिसके कारण यह अपने पुष्प के परागकणों को नहीं रिसीव कर पाता है, क्योंकि परागकण यहाँ पर मैच्योर नहीं हुए हैं, तो किसी दूसरे पुष्प के परागण आकर यहाँ पर इस गायनोशियम को परागित कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर परागण हो जाता है। तो प्रोटेंड्री क्या है? जब पराग कोशों का परिपक्वन, स्फुटन और पराग मुक्ति वर्तिकाग्र के परिपक्वन से पहले हो जाता है तो हम इसे कहते हैं प्रोटेंड्री, अर्थात एंड्रोशियम पहले विकसित हो जाता है, गायनोशियम बाद में विकसित होता है। और प्रोटोगायनी में क्या होता है? जो वर्तिकाग्र है यह पराग कोशों से परागकणों की मुक्ति से पहले ही परिपक्व या मैच्योर हो जाता है, अर्थात वह पोलन ग्रेन को रिसीव करने लगता है, और उस पुष्प के जो परागकण हैं वह मुक्त नहीं हो पाते, तो यहाँ पर परपरागण हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटेंड्री के अंतर्गत आते हैं सेक्सीफ्रेगा, कॉटन है, ओकरा है, साल्विया है। ये जो पौधे होते हैं इनमें हम देखते हैं कि पुम पूर्वता होता है, एंड्रोशियम पहले विकसित हो जाता है, परागकण पहले विकसित हो जाते हैं, गायनोशियम बाद में विकसित होता है। दूसरा यहाँ पर प्रोटोगायनी है, जिसमें हम देखते हैं मिराबिलिस जलापा है, रेननकुलस है, कस्टर्ड एप्पल है, क्रूसीफेरी के रोजेसी कुल के सदस्य होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि गायनोशियम पहले विकसित हो जाता है और पुंकेसर विकसित नहीं होते हैं, यहाँ पर परपरागण हो जाता है, स्वपरागण यहाँ पर हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जननांग द्विलिंगी पुष्प तो है लेकिन दोनों ही जननांग भिन्न भिन्न समय पर मैच्योर होते हैं। चौथा है यहाँ पर विषम वर्तिकात्व, अर्थात पुष्प में ये जो मादा जननांग होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल,
कार्पल में यहाँ पर ये वर्तिकाग्र कहलाता है और ये ओवरी कहलाती है। बीच की ये नली है इसको हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। ये कुछ में बहुत लंबी होती है और कुछ में बहुत ही छोटी होती है। तो लंबी होने के कारण परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, या छोटी होने के कारण परागकण ऊपर रह जाते हैं और वर्तिका नीचे पहुँच जाती है, वर्तिकाग्र नीचे पहुँच जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वपरागण नहीं हो पाता है, भले ही पुष्प द्विलिंगी होता है। तो इस प्रकार के अनुकूलन में पौधों में स्वपरागण का विरोध करने के लिए कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। अर्थात पुष्प में वर्तिका की लंबाई ज़्यादा होती है इस तरह से, और फिलामेंट छोटे होते हैं, अर्थात पुंकेसर जो हैं ये छोटे होते हैं। दूसरा यहाँ पर पुंकेसर अगर लंबे हैं, इस तरह से पुंकेसर लंबे हैं, पुंकेसर का फिलामेंट अगर लंबा है तो फिर वर्तिका की लंबाई यहाँ पर कम होती है। तो ये स्वपरागण को रोकने के लिए इस तरह के अनुकूलन पुष्प में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है प्राइमुला वल्गैरिस, विषम वर्तिकात्व का उदाहरण है। इसके अलावा पर परागण के लिए एक प्रकार का अनुकूलन और जिम्मेदार होता है, जिसमें एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं पौधे में। अर्थात पुष्प एक लिंगी होते हैं, या तो पुष्प में नर जननांग होता है या फिर मादा जननांग होता है, कोई भी एक जननांग पुष्प में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये पर परागण के लिए जिम्मेदार अनुकूलन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये कैस्टर, मलबेरी, पपाया में इस तरह के अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं। तो जब नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर फिर नेचुरली पर परागण होता ही है, क्योंकि स्वपरागण तभी हो सकता है जब पुष्प में नर और मादा जननांग एक साथ उपस्थित हो। तो इस तरह से हमने देखा कि पर परागण के लिए कुछ विशेष अनुकूलन पौधे में पाए जाते हैं, पौधे के पुष्पों में पाए जाते हैं, जो कि पर परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।